हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का चैप्टर 11 का सेकंड वीडियो। पहला वीडियो इसका अपलोड हो चुका है, मास मीडिया इन 20th सेंचुरी। अब ये है इसका सेकंड वीडियो। देखो, कल हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से जो प्रिंटिंग मीडिया है, जिस तरीके से न्यूज़पेपर है, वो किस तरीके से लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम कर रही थी यूएसए में, ब्रिटेन में, और सरकार किस तरीके से इनको कंट्रोल करने के लिए जो है उन पर टैक्स लगाती थी। उस टैक्स को किस नाम से जानते थे? उस टैक्स को हम लोग जानते थे स्टैंप टैक्स के नाम से जानते थे। तो स्टैंप टैक्स क्या होता था? जो न्यूज़पेपर पर लगाया जाता था ताकि ये आम लोगों तक जो है ना पहुंच सके इजीली, इसका कॉस्ट ज्यादा हो जाए, जिससे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई भी न्यूज लोगों तक बड़ी आसानी से ना पहुंचे। इस पर्पस के लिए स्टैम्प टैक्स लगाया जाता था। लेकिन people opposed the stamp tax because they saw it is a tax on knowledge, eventually forcing the government to withdraw the tax in the 1958। अब देखो क्या हुआ, लोगों ने सरकार ने स्टैम्प टैक्स तो लगाया न्यूज़पेपर पर, लेकिन लोगों ने इसका क्या किया? अपोज किया। अपोज किस लिए किया? क्योंकि उनको लगा कि ये जो टैक्स है वो नॉलेज पर लगाया जा रहा है और नॉलेज पर कोई टैक्स नहीं लगाना चाहिए। इवेंचुअली फोर्सिंग द गवर्नमेंट, और पूरे लोगों ने क्या किया? गवर्नमेंट को ये फोर्स किया कि आप इस स्टैम्प टैक्स को क्या करो? विड्रॉ करो, वापस लो। और यही हुआ 1858 में। 1858 में जो है आखिरकार गवर्नमेंट को झुकना पड़ा लोगों के सामने, और उनको यह स्टैम्प टैक्स क्या करना पड़ा? वापस लेना पड़ा। This step used in the golden age of newspaper, but this was also the age when the publishing newspaper become expensive। ये वो टाइम था जिस टाइम पर जो है न्यूज़पेपर का गोल्डन एरा चल रहा था, लेकिन इसी के साथ जो न्यूज़पेपर्स जो थे वो काफी ज्यादा महंगे भी होते जा रहे थे। दे रिक्वायर्ड हैवी इन इन्वेस्टमेंट एंड रेवेन्यू फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट टू सर्वाइव। किसी भी न्यूज़पेपर को सर्वाइव करने के लिए अब बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ी। पैसे की जरूरत को कैसे फुलफिल करेंगे? या तो न्यूज़पेपर की कीमत को बढ़ा देंगे, या उस पर एडवर्टाइजमेंट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। Only the large corporation had money to invest and the advertise, so the newspaper soon come under the control of the big capitalist houses। अब देखो, न्यूज़पेपर को चलाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, पैसा के लिए टैक्स चाहिए, और टैक्स कौन दे? मतलब एडवर्टाइजमेंट चाहिए। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट कौन देगा? जो बड़े बड़े कंपनी के मालिक है वही अपने प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट देंगे, कोई आम आदमी तो देगा नहीं। तो इसीलिए धीरे धीरे क्या होते गया कि ये जो न्यूज़पेपर चलाने वाले जो इंस्टीट्यूशन थे, वो किसी बड़े-बड़े घरानों के हाथों में आ गए, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटलिस्ट होते थे। क्योंकि न्यूज़पेपर को उन्हीं लोग रन कर पाएंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा है। They not only gave advertisement to the newspaper but also began controlling the kind of news and views they published। अब वो क्या करने लगे? बड़े-बड़े जो घर के जो लोग होते थे, बड़े-बड़े बिजनेसमैन जो होते थे, वही न्यूज़पेपर एजेंसीज को क्या देते थे? एडवर्टाइजमेंट देते थे। साथ ही साथ जो है वो ये भी डिसाइड करते थे कि न्यूज़पेपर में क्या चीज़ छपेगा और क्या चीज़ नहीं छपेगा। पहले कंट्रोल कौन कर रहा था? गवर्नमेंट कर रहा था। 1858 के बाद गवर्नमेंट को जो है फ्री कर दिया गया। गवर्नमेंट जो है अब इस पर ज्यादा जो है टैक्स वगैरह ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रही थी। लेकिन अब सरवाइव करने के लिए पैसे चाहिए, तो पैसे कौन देगा? बड़े अमीर लोग देंगे। तो पहले सरकार न्यूज़पेपर को कंट्रोल करती थी, फिर कुछ टाइम बाद जो है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग होते थे वो कंट्रोल करते थे कि किस टाइप का न्यूज जो है पब्लिश होगा और किस टाइप का न्यूज जो है पब्लिश नहीं होगा। These large publishing houses also began publishing newspaper in large number and distributing them in every region and state। अब यही बड़े बड़े एजेंसीज जो पहले बिजनेस का काम करती थी, अब इन्होंने भी खुद का अपना न्यूज़पेपर क्या कर लिया? पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, और वो देश के कोने कोने में जो है क्या होने लगे? न्यूज़पेपर को पहुंचाने लगे। By 1930 in Britain, four such large publishing empires controlled the almost half of the newspaper and magazines that were published। ब्रिटेन की अगर हम लोग बात करें तो 1930 में चार ऐसे पब्लिशिंग हाउसेस थे जो कि पूरे आधे से ज्यादा न्यूज़पेपर को क्या करते थे और मैगजीन्स वगैरह को कंट्रोल करते थे और पब्लिश करते थे। देयर ओनर्स कम टू बी नोन एज द प्रेस बैरन्स। और ऐसे कंपनीज या ऐसे बिजनेसमैन या ऐसे खानदानों को क्या बोला जाता था? प्रेस बैरन्स बोला जाता था। क्योंकि ये पूरा का पूरा न्यूज़पेपर को कंट्रोल करते थे, कौन सा न्यूज आज पब्लिश होगा, किसके अगेंस्ट पब्लिश होगा, ये सारा काम यही बड़े बड़े फैमिली वाले जो है डिसाइड करते थे अपने न्यूज़पेपर को लेकर। The changes in the ownership of publication houses in 20th century also led to changes in the role and influence of newspaper। Apart from publishing news and advertisement, they began to propagate different ideologies। अब देखो क्या हुआ,
जैसे जैसे ओनरशिप जो है 20th सेंचुरी आते आते बड़े बड़े लोगों के हाथों में आने लगी, तो न्यूज़पेपर का जो काम है अब वो भी थोड़ा डिफरेंट होने लगा। अब वो लोगों को जो है इन्फ्लुएंस करने का सबसे बड़ा जरिया बन गया। ठीक है, अब ये क्या करने लगे, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, समाचारों के थ्रू अपनी आइडियोलॉजी को जो है क्या करने लगे, अपनी आइडियोलॉजी को जो है लोगों के माइंड में डालने की कोशिश करने लगे। कैसे? This trend was particularly noticeable during the First World War when the newspaper in Britain and Germany wished up public sentiment for the war effort and the hatred for the enemy in their respective countries. अब आइडियोलॉजी कैसे लोगों के मन में डेवलप किया जाने लगा, ये चीज हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के थ्रू। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखो ब्रिटेन और जर्मनी एक दूसरे के अपोजिट में थे। तो अब ब्रिटेन का जो न्यूज़पेपर है वो क्या करने लगा, नेशनलिस्ट की फीलिंग जगाने के लिए कि जर्मनी गंदा है, जर्मनी ने हमारे यहाँ कितने लोगों को मार दिया, जर्मनी जो है इस तरीके से हड़प रहा है, ब्रिटेन के लोगों को मार रहा है करके जो है ब्रिटेन के लोगों में नेशनलिस्ट की फीलिंग लाना चालू कर दिया। तो देखो एक आइडियोलॉजी इस न्यूज़पेपर के थ्रू डेवलप हुई कि नहीं, सारे ब्रिटेन के लोग जो हैं अब जर्मनी के लोगों से नफरत करेंगे कि नहीं, वहां के सामानों का बाइकआउट करेंगे कि नहीं, डेफिनेटली करेंगे। वही सेम चीज जर्मनी ने भी किया, जर्मनी ने अपने यहाँ के लोगों को बताया कि ब्रिटेन के लोग कितने खराब हैं, वो हमारे यहाँ के लोगों को मार रहे हैं, हमारे यहाँ के आर्मी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इतना नुकसान कर दिया। तो जर्मनी के लोग अब हेट करेंगे कि नहीं ब्रिटेन के लोगों से। तो इस तरीके से नेशनलिस्ट की फीलिंग किसी दूसरे कंट्री के लिए जो है हेटर की फीलिंग जगाने का काम जो है अब ये न्यूज़पेपर धीरे धीरे करने लगे। The newspaper published news to generate ultra-nationalistic feeling among the people and encourage them to enlist in the army. ये ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर छापते थे उस समय अपने अपने कंट्री में, जिससे नेशनलिस्टिक की जो फीलिंग वो अल्ट्रा एकदम हाई लेवल पर पहुंच जाए और लोग मोटिवेट होकर जो है क्या करने लगे, आर्मी में ज्वाइन करने लगे। क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो बहुत ज्यादा आर्मी की जरूरत पड़ती थी। तो ऐसे ऐसे न्यूज छपते थे जिससे लोग पढ़कर जो है आर्मी में जाने के लिए जो है भर्ती हो जाते थे कि जर्मनी ने हमारे यहाँ कितने लोगों को मार दिया, बेगुनाह लोगों को मार दिया, इस तरीके के आर्टिकल्स छपने लगे। तो किसी को भी गुस्सा आएगा तो वो भी जो यंग लोग जो थे वहां के ब्रिटेन के या जर्मनी के, वो अब धीरे धीरे क्या होने लगे, आर्मी में जो है ज्वाइन करने लगे। तो न्यूज़पेपर का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ गया था, आप सोच सकते हो। इन लिटरेट कंट्रीज लाइक अमेरिका एंड ब्रिटेन मोस्ट मेन एंड वुमेन रीड न्यूज़पेपर। जो पढ़े लिखे कंट्रीज थे जैसे अमेरिका हो गए, ब्रिटेन हो गए, यहाँ पर मेंस और वुमेन सबके सब न्यूज़पेपर पढ़ते थे। फॉर एग्जाम्पल इन 1980 की बात करें तो 76% ऑफ ब्रिटिश मेल्स एंड 62% ऑफ फीमेल्स रीड न्यूज़पेपर। 1980 के आसपास ब्रिटेन में 76% जो मेल्स हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे और 62% मेल्स जो थी वो भी न्यूज़पेपर पढ़ती थी। By the end of 1980s, electronic media like television developed rapidly, replacing the news as the primary medium for dispensing news. As a result, the print media began to face a crisis situation. 1980s से पहले सारे न्यूज़पेपर का बोलबाला था, लेकिन 1980s के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है क्या हुआ, इवॉल्व हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब टेलीविजन, रेडियो, इस तरीके की चीजें जो है डेवलप होने लगी। तो अब न्यूज को फैलाने का जो पहले तरीका था वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर था, लेकिन अब न्यूज़पेपर नहीं रह गया। अब ये समाचार, रेडियो और टेलीविजन, ये सब चीजें भी जो है अब न्यूज को डिस्पर्स करने का जो है क्या हो गया, एक मीडियम बन गया। इसके कारण से जो प्रिंटिंग मीडिया जो थी उसको अब एक क्रिटिसिज्म तो नहीं बोल सकते, क्राइसिस, एक खराब सिचुएशन से जो है गुजरना पड़ा। English newspaper were published in India after the British established their colony regime. इंडिया में भी जब इंडिया जो है ब्रिटेन के अंडर में कॉलोनी बना तो उस समय इंडिया में भी इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है पब्लिश होने चालू हो गए। द फर्स्ट न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड इन कलकत्ता। सबसे पहले जो न्यूज़पेपर हमारे इंडिया में जो पब्लिश हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। मद्रास एंड बॉम्बे में हुआ था 1780 से लेकर 1792 के बीच में। 1780 से 1792 के बीच में तीन जगहों पर, कलकत्ता जो कि आज का वेस्ट बंगाल है, मद्रास तमिलनाडु चेन्नई है, बॉम्बे जो आज का मुंबई है, इन तीन जगहों पर जो है 1780 और 1792 में जो है न्यूज़पेपर जो है पब्लिश होना चालू हो गया। द फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज पब्लिकेशन वाज दिग्दर्शन। सबसे, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे पहला न्यूज़पेपर जो हमारे इंडियन लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था वो कौन सा था, दिग्दर्शन था। अ बंगाली मैगजीन पब्लिश्ड बाय द मार्क्समैन फ्रॉम सेरामपुर इन बंगाल इन 1818। 1818 में हमारे इंडियन लैंग्वेज में पब्लिश होने वाला बंगाली मैगजीन कौन सा था, दिग्दर्शन, जिसको किसने स्टार्ट किया था, मार्क्समैन ने स्टार्ट किया था बंगाल के श्रीरामपुर से। उसके बाद राजा राम मोहन रॉय पब्लिश द फर्स्ट पर्शियन न्यूज़पेपर मिरात उल अखबार इन 1822।
उसके बाद जो है क्या हुआ, राजा राम मोहन रॉय ने जो है क्या किया, 1822 में सबसे पहले कहाँ कब हुआ, 1818 में दिग्दर्शिका, ठीक है। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने जो है क्या किया, 1822 में 4 साल बाद जो है इन्होंने जो है एक पर्शियन लैंग्वेज फारसी भाषा में न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, जिसका नाम था मिरात उल अखबार, ठीक। Subsequently, newspaper in regional language began to publish different status. फिर उसके बाद धीरे धीरे रीजनल लैंग्वेज में जो है न्यूज़पेपर पब्लिश होने चालू हो गए। Many of the important English daily newspaper that began publication between 1860s and 1890s still exist. देखो जो न्यूज़पेपर 1860 और 1890 के पीरियड में स्टार्ट हुए थे, वो न्यूज़पेपर आज भी चलते आ रहे हैं। जैसे वन ऑफ द फेमस है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके बाद स्टेटमेंट, उसके बाद द हिंदू, हिंदू तो बहुत पुराना है। In 1881, लोकमान्य तिलक began publishing the famous मराठी नेशनलिस्ट मैगजीन केसरी। आपने लोकमान्य तिलक के बारे में सुना होगा। लोकमान्य तिलक ने जो है एक मराठी में जो है एक मैगजीन निकाला था, जिसका नाम क्या था, केसरी था। और इन्होंने एक मराठा नाम से भी न्यूज़पेपर निकाला था, जो अंग्रेजी में था। तो यहाँ पर देखो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिख रहे होंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द एशियन एज, द ट्रिब्यून, डीएनए, न्यूज 24, इंडिया टीवी, सहारा समय, आज तक, ये सब न्यूज़पेपर हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दैनिक ट्रिब्यून, दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर पत्रिका, ये सब न्यूज़पेपर हैं। टेलीविजन है, जो कि आज के डेट में जो है न्यूज को सर्कुलेट करने के बहुत बड़े बड़े मीडियम्स जो हैं बन चुके हैं। The colonial government did seek to control newspaper, but there was always strong opposition to press censorship, so the state could never exercise total control over the media. जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जो है आई थी, उस समय जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थे, मतलब ब्रिटिशर्स जो थे, वो हमारे यहाँ के न्यूज़पेपर पर कंट्रोल करना चालू कर दिए थे। लेकिन जब वो कंट्रोल करने चालू किए थे, तो बहुत स्ट्रांग ऑपोजिशन किए हमारे इंडिया के लोगों ने, और इसी अपोजिशन के कारण वो कभी भी पूरी तरीके से हमारे न्यूज़पेपर पर कंट्रोल जो है नहीं कर पाए थे। द फर्स्ट लॉ टू गवर्न द न्यूज़पेपर वाज पास्ड इन 1799। सबसे पहले न्यूज़पेपर पर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक कानून लाया था, एक लॉ लाया था, जो कि 1799 में पब्लिश हुआ था। It required the publisher to declare his name and address so that the government could conduct inquiries whenever required and also get the approval of the government censure before publishing news. और इस लॉ का पर्पस क्या था कि अगर कोई भी आदमी न्यूज़पेपर छापता है, तो पहले उसको जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसका नाम, उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट को अगर जरूरत पड़े तो कभी भी जाकर वो इंक्वायरी कर सके। साथ ही साथ गवर्नमेंट से उसको परमिशन लेना पड़ता था कि ये जो न्यूज़पेपर है, इसमें मैं आज ये आर्टिकल डालने वाला हूं, क्या मैं डाल सकता हूं या नहीं डाल सकता। Another law was passed in 1878 to control Indian language publication। दूसरा लॉ जो पास हुआ था वो कब हुआ था, 1878 में पास हुआ था, ताकि इंडियन लैंग्वेजेस पर क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। जो लोकल लैंग्वेज पर न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे, उन पर कंट्रोल करने के लिए होता था। It requires the publisher to file a declaration that he would not publish any anti-government news or news that could disturb the peace। ये जो सेकेंड लॉ जो पास हुआ था 1878 में, इसमें यह कहा गया था कि जो भी न्यूज़पेपर पब्लिशर है, उसको एक डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें उसको लिखना पड़ेगा कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी न्यूज नहीं छापेगा, ना ही कोई ऐसा न्यूज पब्लिश करेगा जिससे जो है पीस क्या हो, डिस्टर्ब हो। The publisher has to deposit a large sum of money with a district magistrate, which could be confiscated if he did not compile the law। और उसके साथ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता था, उसके पास बहुत भारी भरकम पैसा जो है जाके डिपॉजिट करना पड़ता था एडवांस में, अगर उसने उस जैसे कोई न्यूज़पेपर है, उसने उस लॉ को फॉलो नहीं किया 1878 के, तो जितना भी जमा पैसा करके रखा है ना, उसको सीज कर लिया जाता था, उसको वापिस नहीं किया जाता था, उसको ले लिया जाता था। Indian publishers protest strongly against this law, leading to its withdrawal in 1881। लेकिन ये 1878 में आया, लेकिन 3 साल के अंदर ही भारत के लोगों ने बहुत ज्यादा इसका क्या क्या अपोजिशन किया, जिसके कारण से क्या हुआ, 1881 में जो है इसको क्या करना पड़ा, इस लॉ को वापस लेना पड़ा। But a similar law was passed in 1910, which was in turn withdrawn in 1922 and again re-implemented in 1931। इसके बाद जो है ऐसे ही एक लॉ पास हुआ 1910 में,
फिर 1922 में उसको विड्रॉ कर लिया गया, फिर 1931 में फिर से इसको री इम्प्लीमेंट किया गया। इस तरीके से प्रेस को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे जो है रूल्स एंड रेगुलेशन जो है लाए थे। The history of press laws thus show the Indian middle class strongly opposed censorship laws and agitated for their withdrawal। और साथ ही साथ हमारे इंडिया के जो मिडिल क्लास के लोगों ने इस तरीके से बहुत अच्छे से अपोजिशन किया, जिसके कारण से कोई भी जो लॉ है वो ज्यादा दिनों तक जो है नहीं चल पाया। अब आप खुद सोचो कि आज के डेट में अगर आपको कोई न्यूज चाहिए और वो जो न्यूज है वो अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई भी न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं होगा, तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, तो सब चीज गवर्नमेंट की अच्छी अच्छी बातें ही दिखेंगी। उसमें जो गवर्नमेंट करप्शन कर रहा है, जो गलत गलत चीजें कर रहा है, वो तो लोगों के सामने कभी आएगा ही नहीं इस तरीके से सेंसरशिप के कारण। इसीलिए ये सेंसरशिप के अगेंस्ट में लोग जो है बहुत ज्यादा अपोजिशन करते थे। India too has a press barons and powerful publication house. The prominent among them are the Kasturi Iyer family of the Hindu। जिस तरीके से ब्रिटेन में 4 फैमिलीज जो होती थी वो बहुत ज्यादा न्यूज को कंट्रोल करती थी, उसी तरीके से इंडिया में भी बहुत सारे प्रेस बैरन्स थे जो कि न्यूज को कंट्रोल करते थे या न्यूज पे बोलबाला था। उसमें है कस्तूरी अयंगकर का द हिंदू, द साहू जैन फैमिली ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया को कौन रन करता है? साहू जैन फैमिली, दो अलग अलग फैमिली से कंबाइन होकर। नव भारत टाइम्स, द गोयनका फैमिली ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस, एंड जनसत्ता द के बिरला फैमिली ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, एंड द अरुण प्यूरी फैमिली ऑफ इंडिया टुडे ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि क्या करते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं। 4-5 मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिए। The first four of these publishing houses were founded before the independence। स्टार्टिंग के जो 4 है ना, द इंडियन एक्सप्रेस, ये सब जो है इंडिपेंडेंस के पहले से ही न्यूज़पेपर चली आ रही है। Apart from these 5, there are many publication houses at the regional level that publish newspaper and magazine in the Hindi and other language। साथ ही साथ और भी बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जिन रीजनल लैंग्वेजेस के थ्रू क्या होते हैं, न्यूज़पेपर जो है पब्लिश होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे छत्तीसगढ़ का जो पहला जो न्यूज़पेपर था ना, वो कौन सा था? छत्तीसगढ़ मित्र था। ठीक है, हिंदी में ही लिख दे रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ मित्र। ठीक है, जो कि किसने किया था? माधवराव सप्रे। ठीक है, माधवराव सप्रे ने जो है कहां से स्टार्ट किया था इसको? गौरेला पेंड्रा मरवाही, जो आज का जीपीएम है ना, पेंड्रा से जो है स्टार्ट किया था। कब? 1900 में। तो छत्तीसगढ़ का पहला न्यूज़पेपर कौन सा है? छत्तीसगढ़ मित्र, जो स्टार्ट किया था माधवराव सप्रे ने 1900 में। लेकिन ये लॉस के कारण 2-3 साल बाद जो है ये क्या हो गया, ये जो न्यूज़पेपर है बंद हो गया, क्योंकि उस समय न्यूज को चलाना बहुत ज्यादा खर्चा था। उस समय इतना टेक्नोलॉजी तो था नहीं कि एक 50 पैसे 20 पैसे में जो है न्यूज़पेपर पब्लिश हो जाए, काफी ज्यादा खर्चे लगते थे। ऊपर से ब्रिटिशर्स को अलग से टैक्स देना पड़ता था। तो ये 1-2 साल बाद 1903 में जो है क्या हो गया, ये न्यूज़पेपर जो है बंद हो गया। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ की जो है हिस्ट्री है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या चीजें हैं और ये इसमें किस तरीके से गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है।